फसल चाहे प्याज की हो या फिर लहसुन की, इनका साइज जितना बड़ा बनता है उतना ही ज्यादा उत्पादन निकलता है और बड़े साइज को ही ज्यादा मार्केट रेट्स भी मिलते हैं और बड़े साइज की ही डिमांड भी ज्यादा है। और दोस्तों, प्याज और लहसुन खेती करने वाले किसानों का सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है कि आखिर इनका साइज कैसे बढ़ाया जाए। और अगर आपका भी यही प्रश्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इन फसलों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हम बताने जा रहे हैं जिन्हें प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल भी करते हैं और जिनके जबरदस्त परिणाम हमने देखे हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो कृषि मंथन, और इस एपिसोड में हम जानेंगे प्याज और लहसुन का साइज कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्याज और लहसुन दोनों ही ऐसी फसलें हैं जिनमें बल्ब आखिरी में तेजी से आकार लेता है। प्याज की फसल की अगर बात करें तो 2 महीने की अवस्था के बाद में बल्ब तेजी से आकार बढ़ाना शुरू करता है और लहसुन में यही काम 80 से 90 दिन की अवस्था के बाद में होता है। और शुरुआती अवस्था में जड़ें ग्रोथ करती हैं, पत्तियां ग्रोथ करती हैं, मतलब पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। इसके साथ ही जो पानी और न्यूट्रिएंट्स जड़ें उठाती है उनका इस्तेमाल करके पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है और इस भोजन को पौधा इस तने में स्टोर करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्याज की फसल की 2 महीने की अवस्था और लहसुन की फसल की 3 महीने की अवस्था ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं और इन स्टेजेस पर आपने अगर कुछ जरूरी काम कर लिए तो निश्चित रूप से बल्ब का आकार चमत्कारी रूप से बढ़ता है। अब वो कौन से काम है जो इन स्टेजेस पर आपको करना चाहिए, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, पहला काम जो प्याज और लहसुन की क्रिटिकल स्टेजेस पर आपको करना है वो है पीजीआर का इस्तेमाल। पीजीआर का स्प्रे करने से बढ़वार रुक जाती है, पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है और उसका फायदा ये होता है कि पौधा जो एनर्जी पत्तियों को बढ़ाने में खर्च कर रहा था वो एनर्जी अब बल्ब को बढ़ाने में खर्च करेगा और इसके कारण बल्ब तेजी से आकार लेना शुरू कर देता है। दूसरा काम इस स्टेज पर हमको ये करना चाहिए कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए पौधों को जो कि इस स्टोरेज को और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को तेजी से बल्ब तक पहुंचा सके। और पोटाश और मैग्नीशियम ये काम बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन दानेदार रूप में हमें जड़ों से नहीं देना चाहिए। हमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स अगर ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप से या फिर स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए। तीसरा काम इस स्टेज पर हमें यह करना चाहिए कि पौधों को थ्रिप्स से बचाएं, क्योंकि थ्रिप्स इन जगहों पर अटैक करते हैं जनरली और ओस के कारण लंबे समय तक पौधों पर नमी इस समय पर बनी रहती है, जिसके कारण उन जगहों पर फंगल डिजीज अटैक कर देती हैं, जिससे कि बल्ब तेजी से नहीं बढ़ पाएगा और उत्पादन में कमी आती है। तो इनमें से कोई एक दवाई का इस्तेमाल आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए करें। दोस्तों, पत्तियों में हरापन जितनी ज्यादा अवधि के लिए बना रहता है उतना ही बड़ा बल्ब का आकार बनता है और उतना ही ज्यादा उत्पादन आता है। लेकिन जनवरी एंड में और फरवरी के शुरुआत में मौसम परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर वेरी करता है, जिसके कारण झुलसा रोग के आने की संभावना होती है और इससे बचने के लिए क्रिटिकल स्टेजेस पर ही इनमें से कोई एक फंगिसाइड का स्प्रे करें। और दोस्तों, बल्ब का आकार तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी काम आपको इन फसलों में आखिरी सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद करना है और वो है पोटेशियम सोनेट या फिर एनपीके 0050 का इस्तेमाल, जो कि आप ड्रिप से भी कर सकते हैं और स्प्रे में भी ले सकते हैं। एनपीके 0050 में पोटेशियम और सल्फर होता है, वहीं पर पोटेशियम सोनेट में पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम का काम होता है कंद का आकार बढ़ाना, वहीं पर प्याज और लहसुन में विशेष गंध जो होती है वो सल्फर के कारण होती है। इनका